इन दिनों वोट चोरी को लेकर सियासी पारा सातवें आसमान पे है। कांग्रेस ने भाजपा और चुनाव आयोग को न सिर्फ एक्सपोज किया है बल्कि भाजपा के जीत के पीछे की हकीकत को भी उजागर कर दिया है। एक तरफ जहां राहुल गांधी वोट चोरों को लेकर के चुनाव आयोग का असली चेहरा जनता के बीच में ला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने वोट चोरी पे सिग्नेचर कैंपेन शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने देश भर में वोट चोरी को लेकर हस्ताक्षर अभियान का आगाज कर दिया है। यह अभियान 15 अक्टूबर तक चलेगा। इसके लिए पार्टी ने अपने सांसदों और बड़े नेताओं को विशेष निर्देश जारी किए हैं और 20 करोड़ हस्ताक्षर का लक्ष्य रखा है। कांग्रेस के मुताबिक वोट चोरी से हमारा लोकतंत्र खतरे में है। कांग्रेस का आरोप है कि लाखों मतदाताओं के नाम गायब हैं, डुप्लीकेट प्रविष्टियां चल रही हैं, समुदायों को निशाना बनाया जा रहा है, असली मतदाताओं को चुप कराया गया है और साथ ही पार्टी से वोट चोरी और लोगों की आवाज की चोरी बता रही है। राहुल गांधी की मुहिम को इस अभियान के जरिए पार्टी भारत के चुनाव आयोग से जवाबदेही की मांग कर रही है। वहीं सिग्नेचर कैंपेन को लेकर कांग्रेस भाजपा और चुनाव आयोग को पूरी तरफ से घेरने की तैयारी में है। इसी कड़ी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लोगों से कांग्रेस के वोट चोरी हस्ताक्षर अभियान में शामिल होने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि देश को एक जीवंत लोकतंत्र बनाए रखने के लिए सभी को मिलकर लड़ना होगा। कांग्रेस देश भर में वोट चोरी को लेकर हस्ताक्षर अभियान चला रही है। ये अभियान 15 अक्टूबर तक चलेगा। वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को एक वीडियो संदेश में कहा कि आपका हर एक हस्ताक्षर प्रत्येक वोट जितना ही महत्वपूर्ण है। हमारे साथ जुड़ें और एक व्यक्ति एक वोट के हमारे लोकतांत्रिक सिद्धांत की रक्षा के लिए अपना समर्थन दिखाइए। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में देखिए। I urge all of you to join our Vote Chori signature campaign. Just as every vote counts, every signature counts, every one of your voice standing up for democracy, standing up for the constitutional values which we are fighting for our constitution counts. दोस्तों, बिहार के बाद देश भर में एसआईआर होने के ऐलान के साथ ही कांग्रेस भी इस मुद्दे को देशव्यापी बनाना चाहती है और लंबी सियासी लड़ाई के लिए तैयार है। ऐसे में देश में मतदाता अधिकारों की रक्षा को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से सख्त रुख अपनाया है। कांग्रेस ने वोट चोरी के खिलाफ एक देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत कर दी है। इस अभियान के तहत पार्टी ने 20 करोड़ नागरिकों से हस्ताक्षर जुटाने का लक्ष्य रखा है, जिसे अब तक का सबसे बड़ा जनसंपर्क अभियान बताया जा रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस का दावा है कि देश में वोट चोरी के जरिए लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। पार्टी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि लाखों असली मतदाताओं के नाम सूची से गायब हैं। बड़ी संख्या में डुप्लीकेट प्रविष्टियां पाई गई हैं। खास समुदायों को टारगेट करके मतदाता दमन किया जा रहा है। मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। आम लोगों की राजनीतिक आवाज को दबाया जा रहा है। इसके साथ ही कांग्रेस का ये भी मानना है कि हाल ही में कई राज्यों के शुरू हुई एसआईआर प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम हटाए जा रहे हैं, जो सीधे तौर पे वोट चोरी को बढ़ावा देता है। पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके 65 लाख नामों की प्रारंभिक सूची पे रोक लगाने की मांग की है। कांग्रेस इस मुद्दे को केवल चुनावी रणनीति नहीं बल्कि लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई बता रही है। पार्टी के सभी सांसदों, विधायकों और प्रमुख नेताओं को जमीनी स्तर पे अभियान में भाग लेने का निर्देश दिया गया है। प्रदेश से लेकर जिला और ब्लॉक स्तर तक सैकड़ों कैंप लगातार हस्ताक्षर जुटाए हुए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस का ये हस्ताक्षर अभियान न केवल वोट चोरी के खिलाफ जन जागरूकता की पहल है बल्कि 2024 के आम चुनावों से पहले विपक्ष की रणनीतिक सशक्तता का संदेश भी है। अब देखना होगा कि भारत निर्वाचन आयोग इस पे क्या प्रतिक्रिया देता है और सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को क्या इस पे फैसला आता है। आपको बता दो कि 2025 में बिहार चुनाव के बाद कांग्रेस 2026 में असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में और 2027 में उत्तर प्रदेश, गुजरात और पंजाब में चुनावों का सामना करेगी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 7 अगस्त को महादेवपुरा विधानसभा में 1 लाख से ज्यादा फर्जी मतदाताओं से संबंधित खुलासे किए थे, जिसके कारण 2024 के राष्ट्रीय चुनावों में कर्नाटक की बेंगलुरु मध्य लोकसभा सीट पे भाजपा की जीत हुई थी। 18 सितंबर को उसी राज्य के अलंद विधानसभा क्षेत्र से संबंधित दूसरे खुलासे किए गए, जहां कांग्रेस नेता ने मतदाता सूची से नामों के कथित तौर पे हटाए जाने का मुद्दा उठाया था। चुनाव आयोग ने दोनों आरोपों को खारिज कर दिया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अभियान राहुल गांधी की पहल पे शुरू किया गया है। कांग्रेस ने इसे सिर्फ एक विरोध नहीं बल्कि लोकतंत्र बचाओ आंदोलन बताया है। राहुल गांधी पहले ही वोटर अधिकार यात्रा के जरिए देश के 20 जिलों में 16 दिनों तक भ्रमण कर चुके हैं। इस यात्रा की शुरुआत 17 अगस्त को सासाराम से हुई थी और 1 सितंबर को पटना में एक विशाल रैली के साथ इसका समापन हुआ। कांग्रेस ने सभी राज्य इकाइयों और पार्टी सांसदों को इस अभियान में भाग लेने की निर्देश दिया है, जो इस साल चुनाव होने वाले बिहार जैसे कि राज्यों और
2026 और 27 में चुनाव होने वाले राज्यों पर केंद्रित होगा। वहीं सामने आई जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग से कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर कांग्रेस ने वोट चोरी के मुद्दे को जनता के बीच में ले जाने का फैसला किया है और 15 अक्टूबर तक कम से कम 5 करोड़ हस्ताक्षर जुटाने की कोशिश करेगी। बिहार के किशनगंज से कांग्रेस के लोकसभा सांसद मोहम्मद जावेद का कहना है कि वोट चोरी हमारे लोकतंत्र के लिए एक वास्तविक खतरा है। उन्होंने कहा कि अकेले उनके संसदीय क्षेत्र में एसआईआर के दौरान लगभग 1.45 लाख नाम हटा दिए गए हैं और बिहार के सभी 38 जिलों में ऐसा ही हुआ है। उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया अव्यवस्थित तरीके से की गई है और अब लोगों को आपत्तियां दर्ज कराने में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सभी राज्य इकाइयां हस्ताक्षर अभियान में शामिल हैं। सांसदों से भी योगदान देने के लिए कहा गया है। सांसद मोहम्मद जावेद ने कहा कि भाजपा और चुनाव आयोग की साठगांठ फिर से सामने आई है। उनके नेता ने चुनाव आयोग से सवाल पूछे लेकिन भाजपा जवाब दे रही है। तमिलनाडु में जहां 2026 में विधानसभा चुनाव होंगे, कांग्रेस ने राज्य इकाई को वोट चोरी के खिलाफ 1 करोड़ हस्ताक्षर जुटाने का लक्ष्य दिया है। ऐसे में कांग्रेस के इस अभियान के शुरू होने के बाद इसका असर लगभग हर राज्य में दिखने लगा है। इसी कड़ी में कांग्रेस की तरफ से राजस्थान की अलवर में वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान शुरू हुआ है, जिसमें शहर की आम जनता से हस्ताक्षर करवाए गए। अलवर शहर में इस अभियान के तहत पार्टी की ओर से 1-2 लाख हस्ताक्षर कराए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस अभियान के तहत आज कांग्रेसियों की ओर से अलवर सब्जी मंडी गेट पे आमजन से हस्ताक्षर कराए गए। महिला कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री की योजनाओं को बंद करने के नाम पे भी लगे हाथ हस्ताक्षर करवाए। महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता योजनाओं को बंद करने का हवाला देके भी हस्ताक्षर कराती दिखी। वहीं कांग्रेस नेताओं ने अलवर में भी वोट चोरी होने के आरोप लगाए हैं। इन नेताओं का कहना है कि अलवर में कांग्रेस वोट चोरी के कारण ही मात्र 48,000 वोट से हारी है, अन्यथा अलवर से कांग्रेस का ही सांसद चुना जाता। गौरतलब है कि वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी भी लगातार मुद्दा उठा रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम लगातार चर्चा में बना हुआ है। राहुल गांधी ने बड़े पैमाने पर वोट चोरी का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया था कि वे वोट चोरी का हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, लेकिन फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल ने कहा कि हाइड्रोजन बम आ रहा है। राहुल गांधी ने कर्नाटक और महाराष्ट्र के 2 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट चोरी होने का दावा किया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के अलंद निर्वाचन क्षेत्र में 6018 वोटर्स के नाम डिलीट करने की कोशिश की गई। वोटर्स के नाम डिलीट करने के लिए कर्नाटक के बाहर के मोबाइल नंबर्स का प्रयोग किया गया। उन्होंने कहा कि वोट डिलीट किया जाता है वो विपक्ष को टारगेट किया जाता है। जिन इलाकों में कांग्रेस मजबूत है वहां के वोटर्स को टारगेट किया गया है। राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक के अलंद निर्वाचन क्षेत्र में वोट चोरी पकड़ी गई। पता लगाया गया कि वोटर को किसने डिलीट किया तो पता चला कि पड़ोसी ने वोटर को डिलीट किया। कोई ना कोई किसी ने अलंद में वोटर डिलीशन सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज तरीके से किया गया है। पता लगा कि फाइलिंग ऑनलाइन हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि वोटर्स के नाम डिलीट करने के लिए मोबाइल नंबर दूसरे राज्य के प्रयोग में लाए जा रहे हैं, वो कर्नाटक के नहीं थे। नंबर पे फोन करने पे रिप्लाई नहीं आता है। गौरतलब है कि जिस तरह से ये खुलासे हो रहे हैं, इससे एक बात तो तय है कि चुनाव आयोग और भाजपा वोट चोरी के मुद्दे पे पूरी तरह से घिर चुकी है। इस मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं है, तो वहीं भाजपा के पास मुंह छुपाने की कोई जगह नहीं बची है। हस्ताक्षर अभियान से भाजपा और चुनाव आयोग की घबराहट साफ नजर आ रही है। खैर, इस मामले में अभी भाजपा और कितना घिरेगी और आगामी चुनाव में क्या इसका असर पड़ने वाला है, खैर आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल के इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।